नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है। आज बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन श्री गणपति को ध्याते हैं तो गणपति मंदिर जाइए और ओम गणेशाय नमः का जाप कीजिए। वैसे ही अभी गणपति के दिन चल रहे हैं, गणपति बप्पा मोरया। अभी 11 दिन जो है गणपति के ही हम उनकी पूजा आराधना करते हैं। उनका अच्छे से स्थापना की होगी, जिन्होंने घर में गणपति रखी होगी, गणपति बापा को विराजमान किया होगा, उन्होंने पूजा पाठ सब उनका 11 दिन हर्षोल्लास से उनका जाता है। तो आप भी आज के दिन गणपति जी को ध्याइए। और मैं शुरू वास्तु से करती हूँ और फिर आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें करेंगे। तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो रंगों की हम चर्चा कर लेते हैं। नीला रंग आत्मिक शांति का प्रतीक है। बैंगनी रंग उदासीनता को कम करता है। बैंगनी रंग उदासीनता को कम करता है। काला रंग अकेलापन को बढ़ाता है। कभी भी वास्तु में काला रंग को इस्तेमाल करने से रोकते हैं, वर्जित होता है काला रंग वास्तु के हिसाब से। सफेद रंग शांति सादगी का प्रतीक है। भूरा रंग निष्पक्षता का दर्शाता है। काले रंग के लिए उत्तर दिशा श्रेष्ठ है। नीले रंग के लिए पश्चिम दिशा सही है। भूरा रंग पश्चिम और मध्यम में पीला रंग के नीचे सही है। और पूर्व में हरा, मध्य में पीला, पीले के ऊपर भूरा। नारंगी पूर्व में या दक्षिण में उत्तम रहता है। और ये थी वास्तु की बातें। रंगों की चर्चा थोड़े से आप रंगों के हिसाब से अगर आप करते हैं, सही दिशा में अगर रंग रहते हैं तो आपको वास्तु दोष नहीं लगते हैं। तो थोड़े से रंगों का भी ध्यान किया जाता है। आज की अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आज रात 11:45 तक रहेगी और 11:55 तक प्रीति योग रहेगा। प्रीति योग में प्रेम का विस्तार करने के लिए अच्छा रहता है। जिनको कोई नाराज हो, रूठा हुआ हो, उनको समझौता के लिए, मनपसंद विवाह के लिए ये योग शुभ होता है। प्रीति योग में प्रेम का विस्तार करते हैं। और आज रात 9:22 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। ज्येष्ठ नक्षत्रों की पहली श्रृंखला की शुरुआत अश्विनी नक्षत्र होती है और दूसरी श्रृंखला का अंत ज्येष्ठ नक्षत्र से होता है। ज्येष्ठ नक्षत्र 18वां नक्षत्र है। 9 की श्रृंखला होती है, तीन श्रृंखलाएं होती हैं, तो 18वां नक्षत्र है। तावीज इसका प्रतीक चिन्ह है और इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह रक्षा, सुरक्षा और भावुकता से प्रभुता से जोड़ा जाता है। आज रात 9:22 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। इस नक्षत्र की राशि वृश्चिक है और इसका संबंध चीड़ के पेड़ से बताया गया है। तो चीड़ के पेड़ की आज पूजा करें, उसकी उपासना करें और किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। और आज की खास बात ले लेते हैं। आज दुर्गा अष्टमी है। श्री दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाएगा। इस दिन माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को देवी दुर्गा की उपासना की जाती है। आज देवी दुर्गा की उपासना से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और राधा अष्टमी भी है आज राधा रानी का प्रकट दिवस है, आविर्भाव दिवस कहते हैं। आज राधा अष्टमी भी मनाई जाएगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जयंती मनाई जाती है। आज के दिन उपवास कर राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। राधा कृष्ण की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं, श्रृंगार करें, भोग लगाएं, धूप दीप फूल चढ़ाएं और 5 रंग के चूर्ण में मंडप बनाकर 16 दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की मूर्ति रखें। मूर्ति पश्चिम विमुख स्थापित करके पूजा व आरती करें। आज से 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत की भी शुरुआत हो रही है। आज राधा अष्टमी भी है, दुर्गा अष्टमी भी है, उसके साथ में आज महालक्ष्मी का व्रत का जो 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत भी उसकी शुरुआत आज से हो रही है। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से होती है। 16 दिन तक व्रत, पूजन और मंत्र जाप से अखंड लक्ष्मी प्राप्त होती है। आज से जो 16 दिवसीय व्रत चालू हुआ है उससे लक्ष्मी
प्राप्त होती है। घर में कभी पैसों की कमी नहीं रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। सही पूजा विधि से 16 दिनों तक माता महालक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। कलश स्थापना आज दोपहर पहले 11:55 से लेकर दोपहर 12:15 तक रहेगा। कलश स्थापना के लिए उचित दिशा उत्तर और उत्तर पूर्व है। उचित दिशा की साफ सफाई करके शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित करें। कलश पर एक लाल कपड़े में कच्चा नारियल लपेट कर रख दीजिए और कलश स्थापना आज दोपहर पहले 11:53 से लेकर दोपहर 12:15 तक है। कलश स्थापना के बाद माता महालक्ष्मी की स्थापना करें। चौकी पर सफेद रेशमी कपड़ा बिछाकर महालक्ष्मी की तस्वीर रखें। कोई लाल कपड़ा भी बिछाता है। तस्वीर की जगह मूर्ति रख रहे हैं तो चौकी को लाल वस्त्र से सजाएं और घी का दीपक जलाएं। कलश के किनारे एक अखंड ज्योत स्थापित करें जो 16 दिनों तक जलती रहेगी। अगर ऐसा नहीं करें तो रोज सुबह शाम देवी माँ के आगे घी का दीपक भी जला सकते हैं। मेवा मिठाई का नित्य भोग लगाएं और परिजनों की संख्या के समान लाल रेशमी धागों के टुकड़े लें और 16 गांठें लगाएं और परिजनों दाहिने बाजू की कलाई पर बांधें। तो ऐसे 16 दिनों तक वो हाथ में कलाई बांधे रखते हैं तो सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। कभी पैसों की कमी नहीं होती है। पूजा के बाद धागे उतारकर लक्ष्मी जी के चरणों में रख दें। धागे को पुनः प्रयोग महालक्ष्मी व्रत के अंतिम दिन होगा। और मंत्र आपका आज का विशेष मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं माँ लक्ष्मीये नमः। ऐसा ये इसका बहुत अच्छा कारागार मंत्र है जो आपको 16 दिनों तक ये मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का 16 दिनों के दौरान जाप करना जरूरी है। श्रीं ह्रीं श्रीं मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अगर वो बड़ा सा मंत्र नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ श्रीं ह्रीं श्रीं का जाप करें। माँ लक्ष्मी मंत्र जाप के लिए स्फटिक की माला सर्वोत्तम है और जप के लिए कमल गट्टे की माला भी उत्तम बताया गया है। जाप के लिए कमल गट्टे की माला भी उपयोग में ला सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर भी ये आप जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का पूर्णाचरण 1 लाख जप है। इस मंत्र का पूर्णाचरण 1 लाख जप है। संभव ना हो तो 16 दिनों तक इस मंत्र का एक माला जप कीजिए। संभव ना हो तो 16 दिन तक इस मंत्र का एक माला जप कीजिए। जप संख्या का 10% हवन किया जाता है। हवन का 10% तर्पण और तर्पण का 10% मार्जन और मार्जन का 10% ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। व्रत के आखिरी दिन 16 सुहागनों को भोजन जरूर कराएं। 16 की संख्या ये बहुत महत्वपूर्ण है तो अंतिम दिन 16 सुहागनों की भोजन जरूर कराएं। 16 को न खिला सके तो 11, 7 या 5 सुहागनों को खिलाएं। और इसके अनुसार 16 की राशि 16 में ही आपको जो भेंट देना है हवन कराना है वो 16 के अंक से ही करना है। 16 श्रृंगार जैसे बोलते हैं तो 16 का अंक का बड़ा महत्व है। तो राशि के अनुसार कौन सी चीजों से हवन करना चाहिए ये भी नोट कर लें। मेष राशि वाले घी के दुर्वा भिगोकर हवन करें। वृष राशि वाले चावल से हवन करना चाहिए। मिथुन राशि वाले कमल के ताजे या सूखे फूल जल में भिगोकर हवन करें। और कर्क राशि वाले मधु घी शक्कर युक्त बेल के फलों से हवन करें। कर्क राशि वाले मधु घी शक्कर युक्त बेल के फलों से हवन करें। सिंह राशि वाले घी में गिलोय डुबोकर हवन करें। और कन्या राशि वाले घी युक्त निद्यावर्त के फूलों पीले सरसों से हवन करना है। मेष श्रृंगी से हवन कर सकते हैं। तुला राशि वाले काली मिर्च जीरा सूखे नारियल की गिरी से युक्त गुड़ से हवन करें। घी में पके हुए पुओं से हवन करना चाहिए। वृष राशि घी में मदार की लकड़ी डुबोकर हवन करें। धनु राशि वाले नारियल की गिरी से घी मिलाकर हवन करें। मकर राशि वाले गुड़ मिश्रित जौ तिल या चावल से हवन करें। कुंभ राशि वाले सफेद तिल से हवन करें। और मीन राशि वाले को दूध चावल की खीर से हवन करना चाहिए। तो ये थे हवन कौन सी राशि वाले अगर आप विधि विधान से अगर पूजा कर रहे हैं तो हवन करना भी जरूरी है। तो मैंने बता दिया है कि किस चीज़ों से हवन करना हर राशि के लिए जरूरी है।
और दान पुण्य के लिए दी जाने वाली चीज़ों में 16 का बड़ा महत्व है। तो जो भी दान करना है वो 16 की गिनती में ही करना चाहिए। 16 चुनरी, 16 बिंदी, 16 सिंदूर की डिब्बी, 16 लिपस्टिक, 16 चुनरी, 16 बिंदी, 16 सिंदूर की डिब्बी, 16 लिपस्टिक, 16 लाल रिबन, 16 कंघी, 16 शीशे, 16 बिछिया, 16 नाक की नथनी, 16 फल, 16 मिठाई, 16 मेवा, 16 लवंग, 16 इलायची, 16 मीटर कपड़ा। अगर संभव ना हो तो 16 दिन में से 3 दिन आप व्रत कर सकते हैं। अगर 16 दिन कोई व्रत ना रख सके तो 3 दिन व्रत करना आवश्यक है। कौन से 3 दिन होते हैं वो? पहला दिन, मध्याह्न का दिन और आखिरी दिन, ये 3 दिन व्रत करना चाहिए। पहला दिन, 8वां दिन और आखिरी दिन व्रत करना चाहिए। तो 8वां दिन जो पूर्णिमा आता है, जैसे 16 दिनों का है तो उसमें जो बीच का है तो पूर्णिमा को लेते हैं, बीच का मध्याह्न का दिन, तो पूर्णिमा के दिन वो बीच का 8वां दिन होता है, तो उसमें व्रत करना चाहिए। तो ये थी, मैंने कुछ थोड़ी सी बातें, ज्ञान की बातें की व्रत के बारे में। जो आज महालक्ष्मी का जो व्रत चालू हो रहा है 16 दिनों का, उसके बारे में आप विस्तार से मंत्र जाप करके, उच्चारण करके, हवन करके आप ये रख सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। तो आपके घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होगी, सुख सौभाग्य समृद्धि बढ़ेगी। तो अष्टमी के दिन नारियल का सेवन करने से बचना चाहिए। ये थी आज की बातें। अब हम कृष्ण कथा में राधा रानी की बात करते हैं। राधा रानी का आज आविर्भाव दिवस है, प्रकट दिवस है। आज के दिन, अष्टमी के दिन उनका प्रकट हुए थे, आविर्भाव दिवस मनाया जाता है। तो श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों अलग नहीं है, तो क्या है उसमें समानता है हम जान लेते हैं। श्री कृष्ण भाद्र मास में आए थे, वहाँ राधा रानी भी भाद्र मास में आए हैं। श्री कृष्ण कृष्ण पक्ष में जन्मे, जब राधा रानी शुक्ल पक्ष में जन्मे थे। श्री कृष्ण की तिथि अष्टमी, तो राधा रानी की भी तिथि अष्टमी थी। श्री कृष्ण मध्य रात्रि में हुए हैं, प्रकट हुए हैं, जबकि राधा रानी मध्याह्न काल यानी दिन में प्रकट हुए हैं। दिन के 12 बजे का टाइम है, तो आज 12 बजे तक आपको व्रत रखना है, दिन के 12 बजे तक व्रत करना है। फिर जैसे मैंने विधि बताई थी, उनको अभिषेक करना है, या चरणामृत से अभिषेक करके, भोग वोग लगा के, श्रृंगार करके उनको आज अभिषेक कर सकते हैं, उसके बाद आप खा सकते हैं। और श्री कृष्ण का दिन था बुधवार के दिन आए थे, जबकि राधा रानी का प्रकट दिवस था सोमवार। लेकिन इस बार क्या हुआ है, आपने देखा है, इस बार श्री कृष्ण सोमवार के दिन आए थे और राधा रानी आज के दिन यानी बुधवार के दिन आए हैं। तो चेंज हो गया, दिन चेंज हो गया है। श्री कृष्ण ने राधा रानी का दिन लिया है, राधा रानी ने श्री कृष्ण का दिन ले लिया, बुधवार के दिन आई है। कृष्ण का रंग सांवला है, जबकि राधा रानी का रंग गोरा है। श्री कृष्ण का जन्म स्थल नंदगांव है, नंदगांव में प्रकट हुए थे, जबकि राधा रानी बरसाना में प्रकट हुई थी। श्री कृष्ण कारागार में जन्मे हैं, जबकि राधा रानी यमुना से प्रकट हुई है। यमुना नदी, यमुना जी के वहाँ पे प्रकट हुई हैं। श्री कृष्ण का प्रिय रंग पीला है, जबकि राधा रानी का प्रिय रंग नीला है। श्री कृष्ण का स्वभाव बड़ा चंचल है, जबकि राधा रानी बड़े भोले भाले हैं। मेरी भोली भाली रानी, मुझे भोली भाली राधा रानी। श्री कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे, तब राधा रानी अनुराधा नक्षत्र में पैदा हुई हैं। श्री कृष्ण को 8 सखा थे और राधा रानी के भी 8 सखियां थी। कृष्ण को बड़ा मोर प्रिय है, जबकि राधा रानी का प्रिय जानवर तोता है, पक्षी तोता है। श्री कृष्ण के माता पिता वसुदेव जी और देवकी माता जी हैं, जबकि राधा रानी के माता पिता का नाम वृषभानु जी और केतकी दा हैं। राधा रानी की महिमा हम बताते हैं अभी। राधा राधा रटत है, राधा राधा रटत ही सब बाधाएं मिट जाएं, 3 लोगों के आपदा एक राधा नाम से जाएं। राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए, 3 लोग की आपदा एक राधा नाम से जाए। कहते हैं राधा रानी का नाम जो लेता है, उनका जो उनके नाम जाप करता है, उनके जीवन की सब बाधाएं वो मुक्त हो जाते हैं, सब बाधाएं निकल जाती हैं। और हम राधा और कृष्ण को अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों एक ही हैं, 2 जिस्म एक जान जैसे कहते हैं। हम राधा और कृष्ण नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं? राधा कृष्ण। हम उनको अलग नहीं कर सकते हैं, वो एक ही हैं। एक पुष्प है तो एक सुगंध है। अगर कृष्ण पुष्प है तो राधा रानी उनकी सुगंध है। कृष्ण गंगा है तो राधा रानी उनकी धारा है।
कृष्ण समुद्र है तो राधा रानी उनके मौजे हैं। हम दोनों को कभी अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों को एक साथ ही रहना है और उनको एक साथ ही लेते हैं। उनका नाम एक साथ, ये राधा कृष्ण दोनों का साथ ही लेते हैं, तो उनको दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। एक भजन है जो मुझे बहुत प्रिय है, राधा रानी के हिसाब से हम गाते हैं, आप भी गाइए। राधा राधा जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी, राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी, राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधा रानी सागर तरंग है बिहारी, राधा रानी सागर तरंग है बिहारी, राधा रानी मोहनी तो मोहन है बिहारी, राधा रानी मोहनी तो मोहन है बिहारी, राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी, राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी, राधा रानी भोली भाली चंचल है बिहारी, राधा रानी भोली भाली चंचल है बिहारी, राधा रानी नथनी तो कंगन है बिहारी, राधा रानी नथनी तो कंगन है बिहारी, राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। तो आपने देखा कि आप राधे, अगर राधे का नाम भी आप लेते हैं, राधे राधे करते हैं, जपते हैं, तो जो बिहारी है, जो मेरे श्री कृष्ण तुरंत ही दौड़े चले आते हैं। जो भी राधा रानी का नाम जपता है तो कृष्ण तुरंत ही चले आएंगे। तो आप राधे राधे रटते रहिए और श्री कृष्ण को पास बुलाइए, और राधे राधे के साथ में महामंत्र भी जाप कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।